आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, बैंकिंग नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। 20 लाख रुपए से अधिक की नगद लेने पर देनी होगी पैन कार्ड आधार कार्ड की जानकारी। 26 मई से लागू होंगे नए नियम। बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में पैसों के लेन देन को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के मुताबिक किसी वित्त वर्ष में किसी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या फिर से अधिक की नगद जमा करने पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। दरअसल सीबीडी ने इनकम टैक्स 15वां संशोधन रूल 2022 के तहत नए नियम यहाँ पर तैयार किया है, जिसकी अधिसूचना 10 मई 2022 की तारीख में यहाँ पर जारी हुई। हालांकि ये नए नियम 26 मई 2022 से लागू होंगे। वही इसमें क्या कुछ आपको डिटेल देनी होगी, तो आपको बता दें कि एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या फिर एक कोऑपरेटिव बैंक या फिर किसी एक पोस्ट ऑफिस में एक या फिर एक से अधिक खाते में नगद 20 लाख रुपए की जमा करने पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस में चालू खाता या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर आपको पैन कार्ड आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा किसी भी यहाँ पर करंट अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। आपको अगर आपको सिर्फ करंट अकाउंट खोलना है तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वही जिन लोगों के बैंक अकाउंट में पहले ही पैन कार्ड लिंक है लेकिन लेन देन के समय उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए। कीमतों ने तोड़ा है 8 साल का रिकॉर्ड। अप्रैल में 7.79 पर पहुंची है खुदरा महंगाई दर। अप्रैल महीने के खुदरा महंगाई दर के आंकड़े सामने आ गए हैं और आम आदमी को अब भी यहाँ पर महंगाई से राहत मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है। वही पिछले महीने अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 8 साल की सबसे उच्चतम स्तर 7.79% पर पहुंच गई है। वह रिटेल जो मतलब खुदरा महंगाई दर है उसके आंकड़ों में ये बढ़ोतरी फिलहाल यहाँ पर खाने पीने चीजों और ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते हुई है। वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई इस साल मार्च में 6.95% और अप्रैल 2021 में 4.43% यहाँ पर थी। वही खुदरा महंगाई का यह आंकड़ा रिजर्व बैंक द्वारा तय दायरे से लगभग चौथे महीने ये ऊपर है। वही सरकार ने रिजर्व बैंक को महंगाई दर 2 से 6% के दायरे में रखने का लक्ष्य यहाँ पर दिया हुआ है। वही जनवरी 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति 6% से ऊपर बनी हुई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो यस बैंक ने एफडी अकाउंट होल्डर्स को दिया है झटका। अब समय पूर्व निकासी पर लगेगा ज्यादा जुर्माना। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट करने वाले कस्टमर को झटका दिया। दरअसल बैंक ने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के मैच्योर होने से पहले निकासी के लिए पेनल्टी चार्ज यहाँ पर बढ़ा दिया है। बैंक के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नया जो चार्ज सिस्टम है वो 16 मई से लागू होगा। दरअसल पहले 181 दिन से कम की अवधि वाली एफडी पर मैच्योर होने से पहले निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगता था। अब बैंक ने इसमें यहाँ पर कस्टमर से 0.25% शुल्क यहाँ पर बैंक वसूलेगा। वही फिक्स डिपॉजिट पर 182 दिन या फिर से अधिक की अवधि के लिए पेनल्टी चार्ज में 0.5% की यहाँ पर ये जो 5% है वो स्तर रहा है। हालांकि 65 वर्ष से अधिक आयु के कस्टमर्स को समय पूर्व निकासी यहाँ पर जुर्माने से छूट यहाँ पर दी गई है। अगर 65 वर्ष का आयु का कोई अधिक व्यक्ति है तो वो अपनी निकासी पर उन्हें कोई यहाँ पर जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। दरअसल बैंक की वेबसाइट ने 5 करोड़ से कम की एफडी जो डिपॉजिट है उस पर वसूले जाने वाली पेनल्टी के चार्ज का ब्यौरा दिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी के 22 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के 22 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को इसी महीने से बड़ी सुविधा यहाँ पर देने जा रही है। अब यूपी के जो सरकारी कर्मचारी है वो और उनके पेंशनर्स जो है उनके परिजनों को यहाँ पर कैशलेस की इलाज की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। इसके लिए यूपी स्वास्थ्य विभाग ने सभी जो तैयारियां है वो पूरी कर ली है। इस योजना का लाभ करीब यूपी के 1 करोड़ लोगों को होगा। साथ ही कर्मचारी, पेंशनरों और उनके परिजनों को सरकारी अस्पतालों और विभागों में सीएमओ की चक्कर काटना जो है उससे यहाँ पर चक्कर काटने से भी मुक्ति यहाँ पर मिल जाएगी। दरअसल विभाग के अधिकारी के मुताबिक यूपी देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ पर सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों और उनके परिजनों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलते ही ये सुविधा यूपी में मिलने लगेगी। बता दें आपको कि योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कैशलेस जो इलाज है वो देने का वादा किया था। इसके बाद अपने दूसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना को 100 दिनों के एजेंडे में शामिल किया था। वही कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू होने से यूपी के कर्मचारी और पेंशनरों को उनके परिजनों को निजी अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो करवा सकेंगे। वही सरकारी संस्थानों में खर्च का कोई सीमा यहाँ पर नहीं होगी। इसके अलावा भुगतान करके यहाँ पर रिइंबर्समेंट करने लेने की पुरानी व्यवस्था भी यहाँ पर जारी रहेगी। इसके अलावा कई महंगी चीजें और बीमारियों का इलाज भी आयुष्मान योजना की जद में आने से लोगों को इसकी बड़ी सुविधा यहाँ पर मिल सकेगी।
बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, इन कार धारकों को फ्री मिलेंगे साल में 3 गैस सिलेंडर। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया। दरअसल गुरुवार को हुई धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में साल भर में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया गया। हालांकि इसका लाभ सिर्फ अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को ही मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने 7 अन्य मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना के बूस्टर डोज को लेकर सरकार ने दी है बड़ी राहत, विदेश यात्रा करने वालों को नियमों में दी है ढील। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि विदेश यात्रा करने वाले लोग अब जरूरत के मुताबिक कोविड की जो बूस्टर डोज है वो ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर NTAGI ने विदेश यात्रा करने वालों और लोगों को यहाँ पर दूसरे और तीसरी डोज के बीच अंतर को कम करने की सिफारिश यहाँ पर की थी। इसके बाद सरकार ने बूस्टर डोज के नियमों में ढील देने का ऐलान किया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय नागरिक है और विदेश यात्रा करने वाले छात्र अब जिस देश में उन्हें जाना है वहाँ की गाइडलाइन के मुताबिक जो प्रिकॉशन डोज है वो ले सकते हैं। ये नई सुविधा जल्दी कोविन पोर्टल पर मुहैया कराई जाएगी। दरअसल 18 साल से अधिक उम्र के वे लोग जिन्होंने जो दूसरी डोज है उसके यहाँ पर 9 महीने पूरे कर लिए वो प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर वैक्सीनेशन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनेशन यानी NTAGI की समिति ने सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा करने की जरूरत है उन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के 9 महीने के गैप को कम किया जाए। वही सरकार ने अब इसको मंजूरी यहाँ पर दे दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो नए फीचर के साथ पूरी तरह बदल जाएंगे आपके स्मार्टफोन। रिलीज हुआ है Android 13। गूगल I/O 2022 में Android 13 का एक और वर्जन लॉन्च कर दिया गया। ये Android 13 का बीटा 2 है। अब इसे पहले से ज़्यादा फ़ोन में यहाँ पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इसमें बग्स को ख़त्म कर दिया गया और ये पहले से ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अभी भी बीटा सॉफ्टवेयर यह है, जिसका मतलब ये हुआ कि अभी भी स्टेबल मोड में नहीं आया है और इसमें बदलाव होने की उम्मीद थी, पर बीटा में होने की वजह से इसमें यहाँ पर बग्स और कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर हो सकती है, जिससे शायद गूगल भी यहाँ पर ना पकड़ पाए। इसलिए Android 13 बीटा आपके डेली जो ड्राइवर पर थोड़ा यहाँ पर खतरा है। अगर आपको इसे अपने एक एक्स्ट्रा रखे फ़ोन में इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। दरअसल एंड्रॉयड डेवलपर वेबसाइट पर गूगल ने उन ब्रांड्स के फ़ोन को लिस्ट किया है जिन्हें Android 13 बीटा 2 मिलेगा। इस लिस्ट में गूगल पिक्सल का फ़ोन भी शामिल है, लेकिन इसमें दूसरे ब्रांड की टॉप एंड फिलहाल जो दूसरे टॉप एंड है उसको यहाँ पर नहीं जोड़ा गया। अगर आप भी इस Android 13 का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए यहाँ पर सही समय है। दरअसल अब ये उसका यहाँ पर Android 13 वर्जन है वो लॉन्च कर दिया गया है।